We welcome you all once again to our online Sunday service. एक और बार आप सभी को हमारे ऑनलाइन संडे सेवकाई में स्वागत करते हैं। We've been talking for a few weeks about our anointing and our calling. कुछ हफ्तों से हम अपने बुलाहट और अपने अभिषेक के बारे में बात कर रहे थे। We've been studying how there is an anointing from God, there is a calling, and how all these things God gives us with a purpose. हमने ये बात के बारे में बात की कि एक बुलावट है और एक अभिषेक परमेश्वर हमें देता है, और ये एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में ये करता है। How there are gifts that God gives us with a divine purpose. Amen. और जो तोहफे हैं, दिव्य तोहफे जो परमेश्वर हमें देता है, जो एक दिव्य उद्देश्य के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। We also understood that there is a divine timing and a divine purpose and divine strength for our lives. हमने ये भी सीखा और पढ़ा कि जो है एक दिव्य समय हमारे जीवन में होता है, एक दिव्य उद्देश्य हमारे जीवन में होता है, और हर एक के पीछे एक कारण होता है कर हमने पिछले हफ्ते में सीख पाए। And so today we're going to start focusing on this calling from God that we have and how we can easily lose it if we disobey. देखिए, आज हम इस बारे में विषय चिंता करेंगे कि जो बुलावट हमें परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में है और किस प्रकार उस बुलावट से जो है आसानी से हम उस बुलावट को खो सकते हैं। Now we want to focus on the story of King Saul. और जो है किंग सॉल के कहानी पर जो है हम ध्यान देंगे। And one thing we have to understand about King Saul is that he was a normal person who really did not want to enter into kingship. देखिए, किंग सॉल के बारे में हमें एक चीज समझना ये जरूरी है कि जो है वो एक साधारण व्यक्ति थे जिन्हें राजगद्दी में बैठने का कोई इच्छा नहीं था शुरुआत से। In other words, he did not want the calling from God to be a king. दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो उन्हें एक राजा बनने का पुकार परमेश्वर से जो है उनको जरूरत नहीं थी, या वो चाहते नहीं थे। Not only to be a king, but to be the first king ever for the people of God. और जो है राजा ही नहीं परंतु सबसे पहला राजा परमेश्वर के लोगों का या इजराइल लोगों का सबसे पहला राजा होकर उन्हें वो पुकार नहीं चाहिए था कर जो है हम समझ सकते हैं। And this is the first sign for someone who gets a calling. और ये पहला चिन्ह है किसी से या पहले कोई एक परमेश्वर से उस व्यक्ति के ऊपर। In other words, you cannot call yourself to do something for God. देखिए, आप अपने आप को बुला नहीं सकते हो या अलग नहीं सकते हो परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। It is God who calls you. परमेश्वर है जो आपको बुलाता है। When God puts that calling on your life, then He will reach out to you with that calling. और जब परमेश्वर आपके जीवन में आपको जब बुलाता है तो परमेश्वर उस बुलाहट के उस पुकार या बुलावट के थ्रू जो है वो आपको बाहर ले आता है। And that calling will not be based on your talents or what you can do correctly in life. और वो बुलावट जो है आपके तालंत के ऊपर या आपके जो तोहफे है उसके ऊपर नहीं होगा। Your talent will be based on what God can do through you. आपका जो टैलेंट जो है या आपके जो गुण विशेषताएं जो है वो परमेश्वर आपसे क्या करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। And with that talent you will get the calling. और वो गुण विशेषताएं जो टैलेंट आपके जीवन में है उसके अनुसार आपको एक पुकार परमेश्वर से मिलता है। So God will give you the calling, will give you the talents, and will give you the purpose of your life. परमेश्वर आपको जो है आपको एक पुकार देगा, उस पुकार के आधारित आपको एक उसका गुण विशेषताएं आपको टैलेंट देगा, और उसके अनुसार परमेश्वर जो है आपके जीवन का जो उद्देश्य है परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसकी ओर वो आपको चलाएगा। And that calling that you get will be perfect for your life. और जो पुकार जो है जो आपको परमेश्वर के द्वारा मिलेगा वो आपके जीवन का सबसे उत्तम एक पुकार होगा।
Because, like we studied before, with the calling and with the talents or the anointing comes responsibility. जिस प्रकार हमने पिछले दिन में सुना कि तालंत के द्वारा और अभिषेक के द्वारा जो है जो हमारे तालंत और पुकार के द्वारा जो है अभिषेक हमारे जीवन में आता है. Many people run after these things called calling and anointing. अनेक लोग जो है इस पुकार के पीछे या इस अभिषेक के पीछे जो है दौड़ते हैं. But they don't understand that once you get the calling and you get the anointing, your life no longer has any value for yourself. Only God can make use of your life. देखिए, ये बात हम भूल गए हैं कि अनेक लोग ये बात भूल जाते हैं कि जो है जब आपके जीवन में पुकार और अभिषेक आता है या मिलता है, तब जो है आपका इच्छाएं आपके जीवन में नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन में लागू होती है, वो या वही कार्य करता है. In other words, your career can no longer be your calling. देखिए, आपका करियर जो है या आपका काम, आपका भविष्य जो आप तय करते हो, वो आपका पुकार नहीं हो सकता. Doing what your family says can no longer be your calling. जो आपके परिवार ने जो आपको करने के लिए कहा है, वो करना आपका पुकार नहीं हो सकता. If you are single, you cannot be someone who chases marriage as a calling. देखिए, अगर आप अकेले हो, जो है आपका पुकार ये नहीं है कि आप शादी के पीछे पड़े हो, ये आपका पुकार नहीं हो सकता. In other words, when you get the calling, only what God says that you should do with your life is what you will be able to do. देखिए, आपके ऊपर जब एक पुकार होता है, एक बुलावट होता है, तब आपकी इच्छा नहीं परंतु जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है, केवल वही आप अपने जीवन से कर सकते हो. Now, you can reject that calling. देखिए, आप इस पुकार को इनकार कर सकते हो. You will not be in sin if you reject that calling. आप पाप में नहीं रहोगे अगर आप इस बुलावट को आपने इनकार किया तो. But you will not be able to fulfill the perfect will of God in your life. परंतु परमेश्वर की जो परफेक्ट इच्छा जो है या वो परमेश्वर की जो इच्छा जो है वो आपके जीवन पर आप पूरा नहीं कर पाओगे. So normally most people who get calling, normally they don't really understand what the calling is in the beginning and they don't really want it. देखिए, अनेक लोग जो है जो पुकार समझते हैं या पुकार उनको मिला है, वो उसको ठीक तरह से समझते नहीं है या फिर वो चाहते नहीं है उनके जीवन में वो हो पाए. And we're going to focus a little bit on Saul and how he was in the same way, not really looking for a calling. देखिए, सॉल के जीवन में भी हम देखेंगे कि वो भी इसी प्रकार कुछ था कि हकीकत में वो भी जो है एक पुकार के लिए इंतजार नहीं कर रहा था. So we will start reading from the book of Samuel, 1 Samuel, and we will go through the book of 1 Samuel a little bit where it talks about the story of Saul. देखिए, पहला शमूएल का किताब, उससे हम शुरुआत करेंगे जहां पर सॉल की कहानी के शुरुआत होता है. वहां से हम जो है पढ़कर शुरुआत करेंगे. And we will see how Saul was a normal person that God called, God empowered, and then how Saul disobeyed and lost everything God had planned for him. देखिए, हम ये देखेंगे किस प्रकार सॉल एक साधारण इंसान था, जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको बुलाकर अलग किया और किस प्रकार जो है पाप उसके जीवन में आया और अपनी जिंदगी को जो है वो खो देता है और वो सारी चीजों को खो देता है जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में उसके लिए तैयार किया था. Now, some of you that know the story of Saul, you will ask yourself, well, Saul was called to be a king, and he actually died also as a king. देखिए, अनेक लोग ये कहेंगे कि सॉल जो है एक राजा होकर उसे बुलाया था और उसका मृत्यु भी जो है जब वो राजगद्दी में बैठा था तभी उसका मृत्यु भी होता है. So we might understand that the calling to be a king was not really taken away. और तब हम ये समझेंगे या हम ये कहेंगे कि हकीकत में जो है उसका जो पुकार था, जो राजा बनने का, वो पुकार को परमेश्वर ने कभी लिया नहीं या उससे छीना नहीं. But as we read, as we follow the word of God, we will see that the calling of Saul was not simply to be king, but to be much more. देखिए, जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये समझ आएगा कि सॉल का जो पुकार है केवल एक राजा बनकर रहने का नहीं, परंतु उससे उत्तम एक इच्छा परमेश्वर को उसके लिए था. And that calling was taken away from Saul and given to a teenager named David. और जो है वो जो पुकार जो
उससे बढ़कर जो सॉल के ऊपर था, वो पुकार को सॉल से लेकर जो है दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने दिया। And the foundation, I mean, the main basis for God to react that way was because Saul disobeyed. और वो और उसका सबसे उसका एक मूल कारण जो परमेश्वर ने वो पुकार या बुलावट सॉल से लेकर दाऊद पर इसीलिए दिया क्योंकि सॉल ने परमेश्वर की बात को इनकार किया या डिसोबे किया। Now, Saul not only disobeyed, he had a flaw in his character, and God could not have that to represent him. देखिए, केवल क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि सॉल के जीवन पर एक कमी थी जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध था, और परमेश्वर ने उस कमी को जो है उसके बुलावट के अनुसार जो है उत्तम नहीं समझा, और इस कारण से उसकी जिंदगी की जो है वो बुलावट को परमेश्वर ने छीन लिया। So let's go to 1 Samuel chapter 9. पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय पर हम जाए। 1 Samuel chapter 9. It starts here with the story of Saul. पहला शमूएल 9वें अध्याय में जो है शमूएल के कहानी या सॉल के कहानी से शुरुआत होता है। It's the book of Samuel, which is written by the prophet Samuel. देखिए, ये शमूएल का एक किताब है जो प्रोफेट सैमुएल ने इस किताब को लिखा है। And the prophet Samuel is the one that gives the calling to Saul. और जो है प्रोफेट सैमुएल है जो सॉल को जो है ये बुलावट या ये पुकार देते हैं। So we read from chapter 9. Let's read from verse 14 to verse 17. 14वां कलाम से हम जरा पढ़े, 17वां कलाम तक हम पढ़ेंगे। Now here in this story, Saul has gone to look for the donkeys that his father has lost, because they got lost, and donkeys are property and donkeys mean wealth. So Saul goes with a servant to look for the donkeys. देखिए, यहाँ पर जो है सॉल के पिता के पास गधे वो लोग चराते थे, गधे उनके पास थे और उनके गधे खो गए, तो सॉल जो है वो गधों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। And in their journey, they go to a city where they know that there is a man of God named Samuel, a prophet, who might help them to find these donkeys. जो है वो लोग एक छोटे शहर में जाते हैं, जो शहर में उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक परमेश्वर के अभिषिक्त है जिनका नाम सैमुएल है, जो उन्हें उनके गधों को ढूंढने में मदद कर सकता है। So we read from verse 14, it says, So they went up to the town, and when they came inside the town, Samuel came face to face with them on his way to the high place. 14वां कलाम हम पढ़ते हैं कि वो जो है उस शहर में गए जहां पर जो है शमूएल वो शहर में वो चढ़ रहे थे, तब जब प्रवेश कर रहे थे तब शमूएल से उनकी मुलाकात हुई और वो भी उस जगह से आ रहे थे। Now, verse 15 and 16, now the day before Saul came, the word of God had come to Samuel, saying, Tomorrow, about this time, I will send you a man from the land of Benjamin, and on him you are to put the holy oil, making him ruler over my people Israel, and he will make my people safe from the hands of the Philistines. For I have seen the sorrow of my people, whose cry has come up to me. इसका 15वां वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं, शाऊल के आने के एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को ये चिंता रखा था कि कल इसी समय तेरे पास एक बेन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इस्राएल प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। वह मेरे प्रजा को फलस्तीनी के हाथों से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसीलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। And when Samuel saw Saul, the Lord said to him, This is the man of whom I gave you word. It is he who is to have authority over my people. 17वां कलाम में हम पढ़ते हैं, फिर जब शमूएल ने शाऊल को देख पढ़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, इसी पुरुष का चर्चा मैं तुझसे किया था, वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। So here we see that God had spoken to Samuel the prophet about Saul. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने सॉल के बारे में शमूएल से बात की थी।
He told him that I have chosen Saul to be the ruler over the people of Israel because the people of Israel are asking for a king. देखिए यहाँ पर सॉल ये कहता परमेश्वर ये कहता है कि मैंने जो है इजराइल की प्रजा के ऊपर जो है इजराइल की प्रजा को एक राजा की जरूरत थी क्योंकि वो एक राजा की मांग कर रहे थे और मैंने सॉल पे जो है वो बुलावट को रखा है. Now, they were asking for a king so that they could go into war, just like all the other nations have kings that go to war. देखिए वो जो है वो एक राजा की तलाश में थे क्योंकि परमेश्वर जो इजराइल के लोग जो एक राजा की तलाश में थे क्योंकि उस समय पर राजा जो है दूसरे राज्य के साथ युद्ध करते थे. So the people of Israel were being bothered, were being attacked by the Philistines, and they needed a king. देखिए फिलिस्ती जो है इजराइल के लोगों को इजराइल की प्रजा पर जो है वो अटैक कर रहे थे या फिर उनका आक्रमण हो रहा था और इजराइल के लोग चाहते थे कि उनको एक राजा मिले. And so Saul was called to be king without knowing anything about kingship or rulership, because until that time in the history of the people of God, there had never been a king. उस समय तक जो है कभी एक राजा इजराइल को हुआ नहीं था या मिला नहीं था और उन्हें एक राजा के बारे में या राजगद्दी के बारे में कोई अता पता नहीं था. Amen. Amen. Let's read verse 20. It says, "As for your donkeys, which have been wandering for 3 days, give no thought to them, for they have come back. And for whom are all the desired things in Israel? Are they not for you and your father's family?" Verse 21, "And Saul said, Am I not a man of Benjamin, the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of the families of Benjamin? Why then do you say these words to me?" 20वें कलाम में हम ये पढ़ते हैं, और तेरी गड़ियां जो 3 दिन या जो गधियां जो 3 दिन से खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई है, और इजराइल में जो कुछ मन भाऊ है वह किसका है? यह क्या वह तेरे और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? साउल ने उत्तर देकर कहा, मैं मिन्यामीन अर्थात सभी इजराइल गोत्र में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरे कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुल में से छोटा नहीं है? इसीलिए तू मुझे इसी रीति से बात क्यों करता है? Now here, to understand what's happening is, Samuel the prophet is telling Saul that all the things they desire are going to be given to you, and that you are going to do great things. देखिए यहाँ पर सैमुएल जो है वो सॉल से ये कह रहे हैं कि तुम जो भी चिंता कर रहे हो, तुम जो भी चाहते हो, वो सारी चीजें तुम्हारे जीवन में होगा और तुम महान कार्य करोगे कर जो है सैमुएल सॉल से कहता है. And then Saul is saying, well, why do you talk to me this way? I'm just a simple man from one of the smallest families of the people of Israel. और सॉल जो है सैमुएल को ये उत्तर देते हैं कि तुम क्यों मुझसे इस प्रकार बात कर रहे हो? मैं इजराइल का सभी गोत्रों से सबसे छोटे गोत्र का एक व्यक्ति हूं, तुम मुझसे क्यों इस प्रकार बात कर रहे हो? In other words, he was talking to him already as if he was a king. देखिए इसका मतलब जो है जिस प्रकार वो एक राजा था, उसी प्रकार से जो है उसका शुरुआत से बातचीत शुरू हो गई थी. So Saul did not understand why he's being addressed this way by the man of God. और सॉल को ये चीज समझा नहीं कि क्यों वो इस व्यक्ति ये परमेश्वर के अभिषिक्त के द्वारा इस प्रकार वो बात कर रहा था. Then we jump now to 1 Samuel chapter 10. अभी हम जो है पहला सैमुएल 10वें अध्याय में जब हम ध्यान देते हैं, so we have understood that Saul was someone that was very humble and very simple. हम यहाँ पर ये समझते हैं कि सॉल जो है वो बहुत ही साधारण और बहुत ही दीन नम्र व्यक्ति थे. And then the prophet Samuel takes Saul privately and anoints him with oil, and we read that now in 1 Samuel chapter 10 verse 1.
पहला शमूएल 10वें अध्याय का पहला वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त शमूएल जो है एक 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 एक, एक कुप्पी के तेल लेकर जो है साउल के ऊपर डाल देते हैं और उसे अभिषेक करते हैं। So then Samuel took the bottle of oil and put the oil on his head and gave him a kiss and said, "Is not the Lord with the holy oil making you rule over Israel, his people? And you will have authority over the people of the Lord, and you will make them safe from the hands of their attackers round about them, and this will be the sign for you." 10वें अध्याय का पहला वाक्य हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब शमूएल ने एक कुप्पी के तेल लेकर उसी सिर पर उंडेला और उससे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपनी निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है? तब the second verse too? No, so verse 1 only. Yeah. So then here we see in the story that Samuel anoints Saul and gives him his calling as a king. देखिए, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त सैमुएल जो है उसे कुप्पी के तेल डालकर उसे अभिषेक करते हैं और परमेश्वर का जो बुलावट है, जो पुकार है उसके ऊपर वो उसके ऊपर देते हैं। Now at this time Saul does not believe this or understand what is happening. इस समय पर जो है सॉल जो है इस चीज पे विश्वास नहीं करता है या उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। And so that now Saul believes, Samuel tells him a few things will happen today itself so that you see that what I'm telling you is true. देखिए, सैमुएल ये कह रहा है, सॉल से ये कहता है कि कुछ चीजें तेरे जिंदगी में आज इस प्रकार होगा कि तू विश्वास करेगा मैंने तुझे क्यों इस प्रकार अभिषेक किया है। See, when you get a calling, when you get the calling, you will not believe it. देखिए, सबसे पहले जब आपको एक पुकार मिलता है, एक बुलावट आपके जीवन में मिलता है, आपको वो विश्वास नहीं होता। You will doubt that you can actually walk in that calling. आप सबसे पहला जो है उस पे चिंता करते हो, उस पे आप उस पे संदेह करते हो, क्या मैं इस पुकार के पीछे चल सकता हूँ या नहीं? Because it will be a calling that will be greater than your abilities, greater than your dreams, and greater than what you think you can actually do. क्योंकि आपका जो बुलावट है, आपका जो पुकार जो है वो आपके चिंता से, आपकी खूबी से, आपकी तालन से बड़ा चीज होगा जो आप कर सकते हो। You see, because if you go into a calling that you think you can do, then it is not God doing it, but you doing it yourself. देखिए, अगर आप इस प्रकार सोचो, अच्छा ये बुलावट, ये पुकार जो मेरे जीवन में है, ये तो मैं कर सकता हूँ, अगर ये चिंता आपके अंदर है तो ये परमेश्वर के द्वारा नहीं परंतु आपके द्वारा है कि ये मैं कर रहा हूँ कर। Because everything God does always has to be a supernatural work. क्योंकि जो भी चीजें परमेश्वर करता है वो जो है अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है, वो एकदम सुपरनैचुरल कार्य परमेश्वर करता है। When God does something through your life, it is something you cannot do on your own. जब परमेश्वर कुछ चीजें आपके जीवन में करता है तो वो जो इस प्रकार वो करता है जो आप आपके जीवन में अपने आप से नहीं कर पाते हो। That's why we understood last week that our first calling is to surrender to Jesus Christ. और इसीलिए हमने पिछले हफ्ते ये समझा और ये पढ़ा कि अपना सबसे पहला पुकार ये है कि हम यीशु मसीह के हाथों पर अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करें। This is not something you can do on your own. ये ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम अपने आप से कुछ कर सकते हैं। God puts that desire in your heart and puts that calling in your heart. परमेश्वर जो है वो इच्छा को और उस पुकार को आपके मन में और आपके जिंदगी में वो डालता है। It is the mercy of God upon your life that your eyes were opened up and you realize how much you need Jesus Christ. और जो है वो परमेश्वर की दया और करुणा है कि आपकी आंखों को परमेश्वर खोलता है और वो ये कहने की कोशिश करता है कि कितना तक तुम्हें परमेश्वर की जो है जरूरत है। That's why Jesus clearly says, "You did not choose me, but I have chosen you." और इसीलिए परमेश्वर बहुत ही सफाई से ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। In other words, Jesus said, "I have put a calling upon you to come to me." और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने एक पुकार तुम्हारे ऊपर डाला है कि तुम मेरे पास आ सको। So here we are seeing that Saul is now anointed and given the calling.
यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सॉल को जो है अभिषेक किया गया है और उसके जीवन में एक पुकार परमेश्वर ने दिया है। But we see here also that Saul is someone who is very scared and very insecure. हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि सॉल एक इस प्रकार का व्यक्ति था जो बहुत ही घबराया हुआ व्यक्ति था, बहुत ही जो है वो थोड़ा घबरा कर जीने वाला व्यक्ति था। And now we will read how some of the things that Samuel told Saul that were going to happen, they actually happened, and we see how God shows his power in the life of Saul. देखिए, हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि सॉल के जीवन में जो है कुछ चीजें इस प्रकार घटती है जो सॉल के जीवन में होता है, जो सैमुएल ने पहले कहा था। And so we read from verse 5, we will go on to verse 10 all the way. 5वीं कलाम से लेकर 10वें कलाम तक हम पढ़ेंगे। So verse 5 says, after that you will come to Gibeah, this is Samuel talking, the hill of God, where an armed force of the Philistines is stationed. And when you come to the town, you will see a band of prophets coming down from the high place with instruments of music before them, and they will be acting like prophets. 5वां कलाम में पढ़ते हैं, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहाँ फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक ऊंचा स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, दफू, बांसुरी और वीणा होगा, और वह नाबूद करते रहेंगे, नबुवता करते होंगे। Amen. Verse 6 and verse 7, the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them and be changed into a different person. When these signs occur, do whatever you want to do. In other words, don't lose this opportunity when the power of God is on you, because the Lord is with you. Amen. 6वां कलाम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूता करने लगेगा, और तू परिवर्तन होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि शमूएल सॉल से यह कह रहे हैं कि उस समय को तू खोना नहीं, जो तू चाहता है या जो तू करना, मतलब परमेश्वर जो तुझसे करना चाहता है वो करने के लिए पूरी कोशिश करना कर जो है शमूएल सॉल से कहते हैं। You see, here God has taken a simple man and he's going to make him do a supernatural work. देखिए, यहाँ पर परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति को चुनते हैं, उसे अभिषेक करते हैं, और उसके द्वारा जो है एक अद्भुत कार्य परमेश्वर जो है उसके द्वारा करना चाहता है। That's what it says, the Spirit of the Lord will come upon you and you will prophesy and you will be changed into a different person. और इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आएगा और तुम जो है परिवर्तन होकर एक नए व्यक्ति बनोगे। You see, a simple man back in those days did not have the Holy Spirit the way you and I have it now. देखिए, उस जमाने में जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक जिस प्रकार हम पर अभी है उस प्रकार नहीं हुआ करता था। And prophesying was kept for a certain group of people. और अभिषेक जो भविष्यवाणी जो है वो एक खास तौर के लोगों पर ही वो तोहफा जो है उस समय पर दिया जाता था और वो इस्तेमाल किया जाता था। There were small general prophets that spoke from God and spoke to everybody, and there were special leadership prophets that talked to a nation. देखिए, अब छोटे-छोटे भविष्यवक्ताएं होते थे जो लोगों से बात करते थे, और जो बड़े भविष्यवक्ताएं होते थे जो बड़े संख्या में लोगों को या झुंड के लोगों से बात किया करते थे। So this simple man has now been given a calling and has been given the anointing to walk in that calling. देख, अभी ये जो साधारण व्यक्ति जो है सैमुएल सॉल जो है उस पर जो है एक बुलावट, एक अभिषेक परमेश्वर उंडेल रहा है, और उसे एक बुलावट देकर जो है इजराइल के लोगों को ले चलने का एक अभिषेक उसके ऊपर दिया जा रहा है। Now his calling was not to be a prophet. देखिए, उसका बुलावट जो है वो एक भविष्यवक्ता होकर नहीं था। His calling was to be king. उसका बुलावट जो है एक राजा का था। But in this special case,
Saul starts to prophesy like the prophets because God wanted to show that he can do whatever he wants with whomever he wants. देखिए यहाँ पर जो है परमेश्वर सॉल को ये बताना चाहते थे कि वो कर सकता है जो वो चाहता है, या जो परमेश्वर चाहते हैं वो उसके द्वारा कर सकता है। And that's why here the prophet tells Saul, don't lose this opportunity to exercise the supernatural power God will give you to prophesy. और इसीलिए सॉल जो है शमूएल जो है सॉल से ये कहता है कि ये जो समय है, जो अभिषेक जब तेरे ऊपर आएगा, ये जो समय को तू खोना नहीं, क्योंकि जो अद्भुत कार्य परमेश्वर तुझसे करना चाहता है उसे तू पूरा करने की कोशिश इस समय पर करना कर जो है शमूएल सॉल से कहता है। See, when you get a calling from God, you first of all will not believe it. देखिए जब सब पहला पुकार बुलावट आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा आएगा, आप उस बुलावट को कभी विश्वास नहीं करोगे। And you won't even have the supernatural understanding to walk in that calling. और जो है आपको ये समझ भी नहीं होगा कि वो जो सुपरनैचुरल समझदारी है, वो सुपरनैचुरल वो या एक अद्भुत कार्य को किस प्रकार में आगे ले चलूं, उसका समझ, उसको किस प्रकार आगे ले चलना है, वो समझ आपके अंदर शायद नहीं होगा। But the moment you accept that calling and you take the first step by faith, जब वो जो क्षण समय है, जब आप उस पुकार को समझते हो, उस पुकार को आपके जीवन में आप अपनाते हो और उस पे चलने की जब आप निश्चय करते हो, then God will give you an opportunity to do supernatural things. अब तब परमेश्वर आपके जीवन में जो है एक मौका देगा कि आप जो है एक चमत्कारी कार्य आपके जीवन में पूरा करें। And God will show you that through the power of the Holy Spirit, you can do exactly what you have been called to do. और तब परमेश्वर ये कहेगा कि पवित्र आत्मा के अद्भुत अधिकार से जो है परमेश्वर जो आपसे करना चाहते हैं वो आपसे वो पूरा करेगा। In this case, he wanted to show Saul that he could do something supernatural like prophesy. और यहाँ पर जो है परमेश्वर सॉल से ये कहना चाहते थे या उसे ये बताना चाहते थे कि जो है मैं तुझसे भविष्यवाणी करवा सकता हूँ एक अद्भुत कार्य से। We continue verse 8. You are to go down ahead of me to Gilgal. This is Samuel still giving instructions to Saul. And then I will come down to offer burnt offering and to sacrifice peace offerings. You are to wait 7 days until I come to you to let you know what you are to do. 8वां कलाम जब हम पढ़ते हैं, और तू मुझसे पहले गिलगाल में जाना, और मैं होम बलि और मेह बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी वाट जोता रहेगा, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। And then verse 9, now it happened as Saul turned his back to leave Samuel that God gave him another heart, and all these signs occurred on that day. 9वां वाक्य हम पढ़ते हैं, जो कोई उसे शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी हुई, परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुई। What a wonderful promise this is, that God actually changes our heart so that now we desire what God wants us to desire. देखिए ये कितना परमेश्वर का अद्भुत कार्य है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे चिंताओं को, हमारे मन भावनाओं को बदलते हैं, कि वो उस प्रकार बदलते हैं कि जो परमेश्वर चाहता है वो हम सोचते हैं, वो हम करते हैं। Verse 10, when they arrived there at Gibeah, a band of prophets was right there to meet them. The Spirit of God came upon Saul and he prophesied along with them. 10वां कलाम हम ये पढ़ते हैं, जब वे उधर उस पहाड़ पर पहुंचे के पास आए, तब नबियों का एक दल उनको मिला और परमेश्वर की आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नाबूद करने लगे। And then verse 11, when all those who had known Saul previously saw that he was there among the prophets prophesying, the people told one another, what has happened to Kish's son? Is Saul also among the prophets? आमीन। 11वां वाक्य हम इस प्रकार पढ़ते हैं,
जब उन सभियों ने जो उस पर पहले से ही जानते थे, यह देखा कि वह नबियों के बीच में नाबूद कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीस का पुत्र को ये क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों का है? So we see here that when God does a supernatural work in your life and you start walking in it, everybody will be shocked at the transformation in your life. देखिए, जब परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में प्रकट होना शुरुआत करता है और जब आप उसे विश्वास कर उस पे चलना शुरुआत करते हो, तो लोग चकाचौंध हो जाएंगे, लोग चमत्कार से उठेंगे कि ये क्या हो गया है आपके जीवन में। See what a wonderful beginning Saul had. देखिए, ये क्या कितना कितना खूबसूरत एक शुरुआत शौल के जीवन में था। A simple man is chosen by God without him even knowing it, and then the man of God, which is Samuel, appoints him to do that great calling. देखिए, ये कितना साधारण एक मनुष्य था शाऊल, और उस साधारण मनुष्य को परमेश्वर चुनता है और परमेश्वर का अभिषिक्त सैमुएल जो है उसे अभिषेक करते हैं परमेश्वर की वो इच्छा को पूरी करने के लिए। So Saul is called and is anointed. देखिए, सॉल जो है उसे बुलाया गया था और उसे अभिषेक किया गया था। And then God, through Saul, shows his supernatural work by making him prophesy. और देखिए, सॉल को परमेश्वर का अभिषेक उस पर आकर जो है वो अद्भुत कार्य उसके द्वारा परमेश्वर पूरा करता है और वो जो है नाबूद कर परमेश्वर की भविष्यवाणी वो वहां पर करता है। And everybody who knows Saul is shocked because it is not normal for a simple person to start to do the things that only prophets can do. देखिए, और वहां पर जो है अनेक लोग जो सॉल को देखते हैं वो लोग चकाचौंध हो जाते हैं क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति है और वो एक साधारण व्यक्ति उस समय पर भविष्यवाणी नहीं करते थे और वो भविष्यवाणी करने लगा और लोग देखकर जो है वो अद्भुत रह गए, वो चकाचौंध रह गए। In the Old Testament, there used to be schools, actual schools of prophets. देखिए, पुराने नियम में जो है भविष्यवक्ताओं का एक जो है एक पाठशाला हुई करती थी। People would train from childhood to live and to act as prophets. देखिए, बचपन से ही जो है भविष्यवक्ता बनने के लिए वो लोग उसकी पढ़ाई और उस हिसाब से जो है अपने जीवन को जीते थे। And then all of a sudden, God takes a simple man and makes him do the same thing that these prophets have been training for their whole life. और जो है एकदम अचानक से जो है परमेश्वर एकदम साधारण व्यक्ति को चुनता है और जो है उसे एक भविष्यवक्ता बना देता है या उसके द्वारा जो है वो भविष्यवाणी करना शुरुआत करता है। जो ये लोग जो इतने साल से भविष्यवाणी करने के लिए सीख रहे थे, ये परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति से करवाता है। Now, I'm taking the time to go through this passage very slowly because I want you to understand the great and wonderful work God started in Saul and how Saul completely lost it because of disobedience. देखिए, मैं आपको ये वचन या फिर ये प्रचार बहुत ही साधारण रीति से और बहुत ही आसान तरीके से लेना चाहता हूं क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर सॉल के जीवन से क्या चाहते थे, कितना अद्भुत चमत्कार कार्य परमेश्वर सॉल के जीवन से चाहते थे, परंतु सॉल उस पुकार को ना जानते हुए जो है उसे वो खो देता है। जो बड़े कार्य परमेश्वर उससे करवाना चाहता था उससे जो है वो खो देता है कर जो है आने वाले वचनों में हमें पता चलेगा। So as we continue this series, you will see and you will be warned about what not to do so that you don't lose the great and powerful blessings God has prepared for you. जिस प्रकार हम इस वचनों के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि वो गलतियां क्या मुझे नहीं करनी चाहिए कि मैं परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की वो महान पुकार को मेरे जीवन में खो ना पाऊं या खो ना सकूं। So don't be like Saul who lost the anointing and lost the calling. Be like Jesus who was faithful till the end. देखिए, सॉल के समान ना बनना कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम्हारे जीवन में था उसे खोना नहीं, परंतु डेविड के समान हम बने कि परमेश्वर का अनुग्रह को आगे ले चले।
See, the only people chase the anointing or they chase the calling because they want to do great and wonderful things. देखिए, लोग जो है बुलावट के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें महान और आश्चर्य कामें करना है। But the greatest calling we have is obedience to the Lord. परंतु सबसे बड़ा पुकार हमारे जीवन में ये है कि हम परमेश्वर के बातों को अनुसरण करें, परमेश्वर के आवाजों को सुने और उसे पालन कर कर आगे चलें। The true calling from God is to suffer in life with God next to you. देखिए, परमेश्वर का सबसे उत्तम बुलावट हमारे जीवन में ये है कि परमेश्वर में हम कष्ट उठाए, परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के लिए हम कष्ट उठाए, वो हमारा सबसे पुकार है, वो हमारा सबसे बड़ा पुकार है। The highest calling is to give your life for others. सबसे बड़ा पुकार ये है कि अपने जीवन को हम दूसरों के लिए समर्पित करें। And this comes with anointing from God to be able to do this. और ये कहां से आता है? वो अभिषेक परमेश्वर के द्वारा से आता है कि परमेश्वर हमें ये करने के लिए जो है वो हमें मदद करता है या वो अभिषेक करता है। Then you will be seen by others as someone who God is using powerfully. और जो है उसके बाद परमेश्वर जो है हमें दूसरे लोग हमें इस प्रकार देखेंगे कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम जो है एकदम ताकत के साथ जो है परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। So God bless you, and I encourage you to seek your calling. And if you don't know Jesus Christ, this is your first calling. देखिए, मैं आपको ये उत्तेजना देता हूँ कि आप जो है आपके पुकार को ढूंढे, परमेश्वर के नजदीक आए। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हो तो यही आपका सबसे पहला पुकार है कि यीशु मसीह को आप जाने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन, आमीन।